ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की बाबा ने गहराई की बात, मुरली में जो दिल में छपने वाली बात थी, बाबा ने कितना सुंदर कहा, आगे की प्रेडिक्शन दी कि बच्चे आगे चलकर ये किला ऐसा बन जाएगा जो कोई पतित अंदर नहीं आ सकेगा। ऐसा किला धीरे धीरे ऐसा नियम बनते जाएंगे, ओनली पवित्र आत्मा अलाउड, पतित कोई अंदर आ ही नहीं सकेगा। वाह, कितनी बड़ी बात बाबा ने। क्योंकि अब तो दुनिया पीछे लगती जा रही है, आगे नियम बनाने पड़ेंगे कि जो पवित्रता पालन करते केवल किले में वो ही आके रहेंगे। सेंटरों में तो अब ऐसा ही है, मधुबन में केवल विजिटर्स अलाउड है, पर पांडव भवन में आज भी अंदर किले में, ऊपर पांडव भवन में कोई अंदर पतित को अंदर नहीं ठहराते हैं। विकारी को सुख धाम ठहराएंगे, इधर बाहर ज्ञान में ज्ञान भवन ठहर, पर अंदर वहां नहीं ठहराएंगे। किला है ना, तो किले में कैसे ठहर सकते हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर चलने से, अगर तुम कदम कदम, ये भी दिल में छपने वाली बात थी, श्रीमत पर चलने से तुम्हारा नुकसान कभी नहीं हो सकता। तुम श्रीमत पर चलते रहो, फिर तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। हाँ, कितनी बड़ी बात हो, लेकिन आप श्रीमत पूरी पालन करो, फिर नुकसान क्यों होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आज बाबा ने पुनः पुनः, सबसे कितना अच्छा गीत था, मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ना तेरा शुक्रिया करें। हाँ, तो बाबा को शुक्रिया बार बार करते रहना चाहिए। तेरे एहसानों का शुक्रिया, तेरे इतने सुंदर जितने खजाने दिए उसका शुक्रिया। दिल से शुक्रिया निकलता रहे, ये भी एक योग है। फिर बाबा ने कहा, बाप का फरमान है निरंतर मुझे याद करो और अपने को आत्मा बच्चा समझो। हाँ, आत्मा बच्चा समझेगे तभी तो निरंतर याद ठहर पाएगी। तो तुम मुझे निरंतर याद करो, बाबा ने कहा। कितना अच्छा बाबा ने हम बच्चों को बात शिक्षा दी। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जितना जो बाप को याद करते उतना उनके पाप कटते जाते। बाबा को जितना जो याद करता उतना पाप कटते जाते। और बाबा ने कहा, जो बाप के वर्षे को याद करते रहते उनके खाते में जमा होता, खजाना जमा होता जाता है, जमा होता रहता। ये भी जैसे एक किस्म का व्यापार है। हाँ, तो बाबा ने कितना सुंदर बताया। हाँ, व्यापारी है ना हम सब, खूब खजाना जमा करते हैं। वर्षे को याद करो और खजाना लगातार जमा होगा। हाँ, फिर बाबा ने कहा, ऐसे बाप को तो निरंतर याद करना पड़े। अगर याद नहीं करते तो माया फिर पत्थर पत्थर मारती है, बाबा ने कहा। तो बाबा ने कहा पत्थर मारती है। अच्छा, फिर बाबा ने कहा, भल कोई स्थूल और सूक्ष्म सर्विस खूब करते हैं, लेकिन अगर याद नहीं करते हैं तो बाबा ने कहा फिर सपूत बच्चे नहीं ठहरे। वो सपूत बच्चा नहीं है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी आज। हाँ, स्थूल सेवा, कईयों को सेवा में तो कितना करा लो, योग का इंटरेस्ट नहीं है। बाबा ने कहा फिर वो सपूत बच्चा नहीं है मेरा। सपूत बच्चा तो वही है जो याद का भी बैलेंस रखे। फिर बाबा ने कहा, माया एक गुस्से में ही एकदम क्या कर देती है, खत्म कर देती है। फिर कितना विघन डालते हैं, उनका जितना बड़ा पाप उतना अज्ञान। कोई, बाबा ने कहा, उतना जितना पाप बाबा ने कहा कोई अज्ञानी भी नहीं करते हैं। हाँ, पहचानते नहीं। तो बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में, फिर बाबा लास्ट कह के, ये भी ड्रामा में नूंद है। कहीं तो बाबा ने कहा माया मेरी बेटी है, मदद करती है, जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको कच्चा खा जाती है। बाबा कितना सुंदर हम बच्चों को। हाँ, बाबा ने कहा कोई जो है स्वर्ग में जाने की बजाय काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो जाते हैं। माया ऐसा वार करती जो निंदा कराने के निमित्त बन जाते हैं। हाँ, तो हमें निंदा कराने के निमित्त तो नहीं बनता ना, बनना ना, ऐसा हम ध्यान रखेंगे। बाबा की पहली पहली आज्ञा है, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो तो सुधार हो।
जो बाप के जो बाप से योग होगा तभी तो सुधार हो पाएगा। सुधार फिर बाबा ने आज माताओं बहनों अबलाओं को भी रिगार्ड देने के लिए कहा है। देखो बच्चे कहते हैं ना वंदे मातरम, बाबा को फुरना रहता है माताओं का अबलाओं का, तुम बच्चों को भी फुरना रहना चाहिए। बाबा ने कहा फुरना मतलब इनको आगे बढ़ाएं, ये फुरना रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बाप सर्वशक्तिवान है, क्यों? माया पर तुम्हें जीत पहनाते हैं और कहते हैं मीठे बच्चों कुछ सजाओं से भी डरो। हाँ, श्रीमत पर आज्ञाकारी बनो। हाँ, माया पे बाबा जीत पहनाते हैं, सर्वशक्तिवान है, पर माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए, कभी कुछ वो बुद्धि को फिराएगी, पर परखने की शक्ति चाहिए बड़ी स्ट्रांग, फिर वो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे मुख्य तो परख के एकदम माया से किनारा कर लेना चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो तुमको अपना इंकार नहीं आना चाहिए। हाँ, कि मैं कुछ हूं, नहीं, अपना इंकार नहीं आए, बल्कि क्या करना है? बाबा ने कहा माताओं को रिगार्ड देना है। हाँ? माताओं को बहनों को रिगार्ड देके आगे चल रख के बहुत उससे हमें शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी। रिगार्ड का रिकॉर्ड कायम रखना है। बहनों को तो जरूर देना है, भाइयों को भी देना है और बच्चों को भी देना है, सभी को देना है। दिल से रिगार्ड जो रखते उनका रिकॉर्ड अच्छा रहता और वो फिर शक्तिशाली बन जाते। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आजकल बैठे बैठे बच्चे कितना भी आशीर्वाद करें, परंतु बैठे बैठे भस्मासुर बन जाते भस्मासुर तो नहीं बनना है ना। बाबा ने कहा कुछ भी हो जाए भस्मासुर नहीं। जो सियाने बच्चे हैं ना, बाबा ने उनकी निशानी बताई, वह तो कदम कदम पर बाप की श्रीमत पर चलते हैं। ये सियाने बच्चों की निशानी है, बगैर पूछे कुछ नहीं करेंगे, कदम कदम बाबा की श्रीमत पे चलेंगे। आज बाबा ने एक और सम्मान जागृत किया सबका कि तुम सब आत्माएं कौन हो? बाबा ने कहा भवानी, भवानी माताएं हो जो ज्ञान अमृत पिलाती हो। खासकर माताओं को टाइटल है, मेरी भवानी मैया, मेरी भवानी मैया, कितना जगराता करते हैं। बाबा ने कहा यहीं पर ही है वो भवानी, कर लो दर्शन खूब ज्ञान अमृत पिला रही है। आज बाबा ने कहा मुरली सुनाने में भी नंबरवार है। कोई तो मुरली लेके बैठते, कोई ऑरली सुनाते, सब नंबरवार है। उसका सार सुनाते, मंथन सुनाते, जैसे अब सुना रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये भी सब नंबरवार है। बाबा ने कहा तुमको याद से सारे विश्व को पावन बनाना है। इतना बड़ा कार्य बाबा ने दिया, सारे विश्व को पावन बनाना इस याद की वाइब्रेशन से। अभी सिर पर फुरना है बाप की याद का, क्योंकि याद के द्वारा ही तो विश्व पावन बनेगा। तत्वों को भी पावन बनाना है, आत्माओं को भी पावन बनाना है। फिर बाबा ने कहा मैं आया हूं सारी दुनिया को पवित्र बनाने, सारी दुनिया को मैं करंट देता हूं। करंट सुप्रीम पावर हाउस है ना, तो सुप्रीम पावर हाउस का करंट सारे विश्व में फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। हाँ? फिर बाबा ने कहा बच्चे बाप की श्रीमत से तुम योग बल से स्वर्ग स्थापन कर रहे हो। अभी हम क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की स्थापना। योग बल कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। योग, ये जो हम योग लगाते हैं इसका बल तो बहुत जबरदस्त है। तो इस योग बल के द्वारा ही हम स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा खाते हो तो बाप को याद करो, खाते हुए भी बाप को याद कर सकते हो। अच्छा, कपड़ा सिलाई करते हो तो भी बाप को याद कर सकते हो। हाँ, तो बाप को तो कहते भी है ना, हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ काम की तरफ और दिल बाप की तरफ। तो बाबा को तो हर वक्त याद करना ही है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे ये हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। हाँ, हूबहू रिपीट हो रही है। जैसे चल रहा था ये, जैसे कल्प कल्पांतर, वही पार्ट अब चल रहा है। फिर बाबा ने आज पढ़ाई पे भी बच्चों का बहुत अटेंशन खिंचाया कि तुम्हें पढ़ाई रेगुलर पढ़नी चाहिए।
तुम्हें कभी भी इतनी ऊंची पढ़ाई ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी में तुम्हें कभी भी एब्सेंट नहीं पढ़नी चाहिए। ये बाबा ने खास शिक्षा दी। कई बच्चे एब्सेंट करते रहते, कितने कितने दिन एब्सेंट हो जाते। नहीं नहीं नहीं, एब्सेंट मुरली तो एब्सेंट कभी नहीं होनी चाहिए, वो तो मोबाइल में है मुरली। लेकिन सेंटर जाना भी एब्सेंट ना हो, गॉडली यूनिवर्सिटी में भी जाना एब्सेंट ना हो, ये भी पूरा प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान था, दिल से एक दिल्लाराम, दिल में एक दिल्लाराम बसा लो, बसाकर सहज योगी बनने वाले सर्वाकर्षण मूर्त भव। तो दिल में एक दिल्लाराम बसाना है। दिल में और बातें बसी होंगी तो दिल्लाराम तो बैठ नहीं पाएगा, वो निकल जाएगा। क्या इसके दिल में तो किच्चड़ पट्टी बहुत है, ये है, वो ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है। ये जिसने सारा किच्चड़ निकाल के एक बाबा को ही दिल दिया तो दिल्लाराम बड़े आराम से बैठेगा। चेक करो, मेरा दिल ऐसा है जहाँ दिल्लाराम बैठ सकता है। तो फिर क्या होगा, आपको किसी चीज की ओर आकर्षण नहीं होगी, सहज योगी बन जाएंगे और खुद आप स्वयं आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। तो आज की मुरली का स्लोगन था, बाप से और ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार हो तो सफलता मिलती रहेगी। जिगरी प्यार जिसको होगा, बाबा की हर श्रीमत पे चलेगा, ईश्वरीय परिवार से जिगरी प्यार होगा तो ईश्वरीय परिवार पे आंच नहीं आने देगा, कभी उनकी निंदा नहीं करेगा, किसी की भी, किसी का सामना नहीं करेगा। ये ईश्वरीय परिवार से बढ़िया कोई परिवार ही नहीं है, निश्चय कर लेना चाहिए। तो उससे फिर बिल्कुल पक्का सफलता, और हमारा जिगरी प्यार हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।